अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आ रही है ईद और ईद के हवाले से मैंने एक बनाई है डिज़र्ट कह लें या मीठा कह लें, जो कुछ भी कहना कह लें, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये कैसे हो सकता है कि बड़ी ईद आ रही है, गोश्त की ईद आ रही है, तो हम मीठे को भूल सकते। और यहाँ पर है मेरे पास फ्रूट, बनाना, एप्पल, पीच, खोबानिया, जो भी आपके फ्रूट पास है वो भी अवेलेबल है, जो कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कलरफुल सेवइयाँ ले ली हैं और इनको बॉईल होने के लिए रख दिया। और यहाँ पर सेवइयाँ मेरी बॉईल हो चुकी हैं, ये देखें, इनका बहुत मज़े का कलर आ गया। और इनको अब हम पानी स्ट्रेन कर देंगे और ठंडे पानी से इनको वॉश कर देंगे ताकि हमारी सेवइयाँ चिपक ना जाएं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है। ईद के हवाले से आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे साथ ही मैंने रख दिया था बॉईल होने के लिए दूध, और इसमें मैंने ऐड कर दिया 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप कर सकती है। और यहाँ पर मैंने इसमें शुगर ऐड किया है अपने टेस्ट के मुताबिक, हाफ कप, और दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया। और साथ ही 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ इलायचियाँ भी डाल दी हैं। और दूध हमारा अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो साथ ही मैंने ले लिया 1 कप दूध, और इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। तो ये है मेरे पास कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर था। और अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना हो। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हो चुका है मेरा दूध अच्छी तरह बॉयल, ये देखें, इसको अच्छी तरह बॉयल करना है। बॉयल करके तो इसमें हमने ऐड कर दी सेवइयाँ जो हमने बॉयल की थी, और 1 से 2 मिनट तक हमने दूध में इसको पकाना है। वैसे तो हमारी सेवइयाँ जो हैं अच्छी तरह बॉईल हुई हैं। तो ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया कस्टर्ड जो हमने मिक्स किया था, और इसको गाढ़ा होने के लिए 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे ताकि हमारा जो कस्टर्ड और सेवइयाँ मैंने ऐड की हैं वो अच्छी तरह पक जाएँ। तो गोश्त की ईद है तो इसलिए मीठा भी साथ हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि गोश्त वाला ईद है और सेवइयाँ और मीठा डिज़र्ट वगैरह हम भूल जाएं। तो अपने मेहमानों को गोश्त के अलावा ये वाला डिज़र्ट भी बनाकर खिलाएं और आपकी हो जाएगी वाह वाह। यहाँ पर मेरी सेवइयाँ जो हैं वो ऑलरेडी मोस्ट हो चुके हैं रेडी। और ये देखें जी, फ्रूट्स जो हैं मेरे पास अनार, पीच, बनाना, एप्पल, खुबानी, जो भी मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने साथ ही कट करके रख लिया था। और सबसे पहले हम लगाएंगे सेवइयों की लेयर, उसके बाद हम लगाएंगे फ्रूट की लेयर। और मैंगो भी साथ मैंने ऐड किए थे क्योंकि मैंगो का मौसम है और मैंगो डिज़र्ट ना बने तो साथ ही बहुत मज़ेदार बना था। यहाँ पर मैंने फ्रूट्स की तह लगा दी है और अब हम दोबारा इसमें सेवइयों की तह लगाएंगे। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था, मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आया था। और आप भी ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेहमानों को, अपने घर वालों को खिलाइएगा। और अब मैंने दोबारा इसमें ऐड कर दिए फ्रूट, और इसके ऊपर जो फ्रूट मैंने कट करके रखा था वो, और ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास अवेलेबल है, और साथ ही मैंने फ्रूट ऊपर लगा दिया था। और ड्राई फ्रूट, कोकोनट वगैरह जो कुछ भी था, किशमिश मैंने कर दिया। और साथ ही मैंने 1 से 2 अदद इसके ऊपर चेरी रख दिया, और बहुत ही मज़ेदार, ये देखिए जी, साथ ही हो गई है चेरी। और चेरी बहुत मज़े की आई है, बहुत यमी है। और साथ ही हमारा डिज़र्ट हो चुका है रेडी। और आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए जी फाइनल लुक इसकी। और 1 घंटा आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दे, ठंडा यख हो जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि किस तरह इसकी फाइनल लुक है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर, और यहाँ पर मैं इनको डालकर दे रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और यमी बना था, घर वालों को बहुत पसंद आया था। और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Thanks for watching.